शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। बाजार में कई दिनों से चल रही गिरावट की वजह से निवेशक परेशान है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के कई वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें राहुल 2022 से 2024 के बीच बाजार को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से राहुल गांधी का नवंबर 2024 का एक वीडियो ऐसा है जिसकी इस बीच काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस वीडियो में राहुल वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुचेता दलाल से बात कर रहे हैं। राहुल इसमें सेबी प्रमुख रही माधवी पुरी बुच का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या उनकी नीतियों की वजह से शेयर बाजार का ये हाल हुआ है? आप भी देखिए इंटरव्यू का वो हिस्सा। From our perspective, we want to find out who all is in this. It's pretty clear Mr. Adani is there. Yes. It's pretty clear Madhavi Buch is there, controlling the stock market, controlling the valuation. It's pretty clear the Prime Minister is there. Now, who else is in this thing? आपने कई बार पूछा कि मार्केट पे इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा. So let's talk to सुचेता जी. Okay. Really glad that you're looking into this issue because I think it's very serious. India is among the top 5 capital markets in the world. So the credibility of the capital market regulator is immensely important. The question that you rightly asked, which is, it's not that the SEBI chairperson is acting alone. And I don't think any SEBI chairperson ever has had the courage to say they won't appear unless there is some kind of tacit signal that don't worry, we can take care of it. And the really interesting thing is that all the BJP members are fully aligned with the lady without even allowing her to come, without even asking any questions. They are saying, how dare you call her? Which to us is just completely bizarre because the PSC has every right to call her and listen to her in a neutral fashion. I think what they're doing is a lot of damage to the country and the credibility of the capital market. How do you feel, this type of lack of transparency is going to end up harming the retail investor? The risk primarily is that the bigger you are, the more powerful you are not accountable. Because anybody who says that we are in a system where the SEBI chairperson is not accountable, you didn't disclose, you didn't recuse, you can't ask us. It is bound to come up. And when that happens, when there is no disclosures, who's affected? The retail investor, because the retail investor has the least knowledge. इसके अलावा राहुल गांधी और पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के उस इंटरव्यू की भी काफी चर्चा हो रही है जो राहुल गांधी ने 2022 में किया था। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो रिटेल इन्वेस्टर है, बिल्कुल नया है और मतलब थोड़ा सा पैसा है उसके पास, वो पूरा का पूरा इसमें डाल रहा है। ज़रूर वो समझते नहीं है, वो देख रहे हैं कि इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो इसमें हम पैसा डालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एनालाइज नहीं करते कि रिटर्न क्यों है, कहाँ से आया। अभी आप देखते हैं अमेरिका में ये जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था। बिटकॉइन 2-3 पैसे के लिए बिकता था, $67,000 तक पहुँच गया, अरबपति बन गए बहुत सारे। हाँ, तो और अभी गरीब फिर से हो गए ना, क्योंकि उसके बाद गिरा है। और ज़्यादातर गरीब लोग वो तब खरीदते हैं जब $67,000 पे है, मतलब हाइट पे, और फिर वो देखते हैं कि बस गिरता रहता है, क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं वो तब बेचते हैं और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास वो फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो तब खरीदते हैं। मगर ये जो प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम, ये हमने स्टॉक मार्केट की बात की, मगर ये इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है, मतलब सड़कों पे चल के मैं सुन रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है, ख़ास तौर से गरीब लोगों में।
किसानों में, गरीब लोगों में ज़रूर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, दी नहीं जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए कि उनको बताना चाहिए ये तुम्हारे हक हैं, दीज आर योर राइट्स, एंड जो बेचते हैं दे कैन नॉट वायलेट दीज राइट्स। Are you enjoying this? It's nice. You like it? You know, how can you not enjoy this view? But also, it's I think you're doing this सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए आप पदयात्रा पे जा रहे हैं। I think that is something the country needs, regardless of what political party you're in. It has to be, भारत को जोड़ना है। हाँ, बिल्कुल। And peace और शांति से, भाईचारे से फायदा होता है। और अगर आप सोचेंगे, कोई कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि which house can stand when the brothers are fighting? Yeah, it can't. They have to be, you have to have internal harmony to have external security. Yeah. ये काफ़ी लोग कह रहे हैं हाँ we can fight internally, we will suppress this minority, suppress that, and we will be strong outside. नहीं हो सकता है। नहीं, ये एक बात है, मगर दूसरी बात जो उतनी ही ज़रूरी है कि आज की दुनिया में जहाँ अमेरिका, चाइना, यूक्रेन, सब जगह नफ़रत फैल रही है, उस दुनिया में हिंदुस्तान रास्ता दिखा सकता है। ज़रूर। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ज़रूर। और ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा ये कल्चर है, और ये हमारी स्ट्रेंथ है। या और लोकतंत्र भी हमारा स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग, काफ़ी देश हमारी ओर देख रहे हैं कि इंडिया का क्या कहेगी, इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट करेगी। और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। राहुल गांधी के जून 2024 वाले वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जब राहुल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा था और कहा था कि उन्होंने निवेशकों को इन्वेस्ट करने की सलाह दी और फिर बाजार गिर गया, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करते हैं। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आएंगी। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड करा जाता है। बाजार में गिरावट की कई वजह बताई जा रही हैं, जिसमें देश के अलावा बाहरी कारक भी जिम्मेदार हैं।
ग्लोबल आर्थिक मंदी का असर भी हमारे शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। जानकारों का ये भी कहना है कि पिछले 6 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट आई है, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। इसका भी कुछ असर शेयर बाजार पर पड़ रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की